गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। और आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। कुछ हम इन्वॉइसेस को यहाँ पर ट्रैक करेंगे टैली के अंदर कि आपको अगर मान लो आप रियल लाइफ में जॉब में अगर जाते हो तो वहाँ पर आपको जब कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, लाइक आपको इन्वॉइस के साथ एंट्री कैसे पास करना होता है, बिल कैसे चढ़ाना होता है, टीडीएस का डिडक्शन कैसे करना है, तो इन सब का एक कॉम्बाइंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए एक सेट है यहाँ पर। जो सेट है बेसिकली अप्रैल 2019 का। तो हम यही इसको क्या है अब ये सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फटाफट से कैसे आपको ये करना है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ये क्या है, जिप फोल्डर में दिया हुआ है, आप इसको क्या है अनजिप करोगे, राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट टू, फोल्डर का नेम शो हो रहा है, इस पर क्लिक करोगे, सिंपली वो अनजिप हो जाएगा। ओके, अब ये अनजिप जब हो जाएगा तो इसके बाद हमें जो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये फोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको शिफ्ट डिलीट से परमानेंट डिलीट कर सकते हो। बाकी इस फोल्डर को ओपन जब हम करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि इस फोल्डर में आपको बेसिकली दो फाइल्स दिए हुए हैं, एक वर्ड का फाइल है और एक डॉक्यूमेंट्स हैं। जो वर्ड का फाइल है उसमें आपको क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। ये वर्ड का फाइल पीडीएफ भी हो सकता है, वर्ड में भी हो सकता है, और जो डॉक्यूमेंट्स का फाइल है वो हमें पीडीएफ में दिया हुआ है। ओके, तो जैसा कि अभी हम यहाँ पर आऊँ तो मैं जैसे मान लो वर्ड का फाइल हम ओपन करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है बेसिकली, जिसमें हमें बताया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको कैसे क्या सॉल्व आउट करना है। ओके, तो ये ओपन हो गया। इसको ओपन होने के बाद आप देख सकते हो इसमें बेसिकली क्या है, क्वेश्चंस हैं आपके लिए, लाइक क्रिएट कंपनी करना है। ओके, नीचे आपको काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं, 13 क्वेश्चन अराउंड्स हैं। बाकी आप अगर यहाँ डॉक्यूमेंट्स का फाइल ओपन करो तो उसमें भी आपको ये शो हो जाएगा। तो जैसा भी आप देख सकते हो कि जो डॉक्यूमेंट का फाइल है वो मेरा यहाँ ओपन हो गया। इसको हम देखें तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स बेसिकली क्या है, कुछ इन्वॉइसेस हैं, टैक्स इन्वॉइस हैं, जो कुछ सेल का है, कोई परचेज का है, कोई यहाँ आप देख सकते हो मनी रिसिप्ट का दिया हुआ है। इस तरह के आपको यहाँ बेसिकली यहाँ आपको देखते हैं कितना डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। हमें यहाँ टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, यानी 4 हमारे पास इन्वॉइसेस हैं जिनको हमें टैली में रिकॉर्ड करना है। वो आप कैसे पास आउट करोगे वही हमें देखना है। तो आते हैं सीधा अपना यहाँ स्क्रीन पर, जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन पेपर्स का स्क्रीन रहने वाला है। ओके, तो हम इसमें आएंगे और यहाँ आप देख पा रहे हो कि आपको यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिएट अ कंपनी विद योर कोड एंड क्वेश्चन पेपर कोड प्राइवेट लिमिटेड, यानी आपको अपने नेम वगैरह से जो भी आपका कोड रहेगा उससे आप कंपनी क्रिएट कर लोगे। और वेस्ट बंगाल का पार्टी रहेगा, आपका कंपनी रहेगा, और जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो कुछ यहाँ इस तरह से दिया हुआ है, नीचे एड्रेस दिया हुआ है। तो चलिए इसको क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं। हम आते हैं सीधा टैली में। टैली में जब आप आ जाओगे सीधा आपको क्या करना है, सिंपली कंपनी क्रिएशन में जाना है। तो आते हैं क्रिएट अ कंपनी, यहाँ पर आप कंपनी का नेम फिल कर दो। तो मैं यहाँ पर आपका नेम फिल कर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट अप्रैल 19। ओके, जिससे इजी रहेगा हमें। और एड्रेस दिया हुआ है, आप एड्रेस सीधा यहाँ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके लिए ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप यहाँ से ये कॉपी कर लो और पेस्ट करने के लिए Ctrl+Alt+V आपका होता है। बाकी हम जो यहाँ स्टेट एड्रेस और दिया हुआ है बाकी का हम पेस्ट कर देंगे। स्टेट जो है वेस्ट बंगाल रहेगा। बाकी यहाँ फाइनेंशियल ईयर आपको बोला है 18-19, तो आपको क्या करना है, यहाँ लास्ट में बस आपको 18 कर देना है, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, Ctrl+A करो, सेव हो गया। कंपनी हमारा जो है क्रिएट हो चुका है। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले ये आपको जीएसटी के और पैन नंबर के और टैन नंबर के डिटेल्स आपको फिल करने हैं। सबसे पहले जीएसटी की बात आती है, तो देखो जीएसटी का डिटेल फिल करने के लिए आप यहाँ सीधे गेट योर टैली पर रहते हुए F11 में जाओ, यानी फीचर्स, और इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। ओके, स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में जब आप आओगे तो आपको बेसिकली यहीं पर ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आप इसको यस करो। और इनेबल यहाँ दिया हुआ है आपको नीचे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, आप इसको यस करोगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह फिल आउट करने हैं। जैसे स्टेट है वेस्ट बंगाल रहेगा, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर डीलर है हमारा, टेरिटरी के अंदर नहीं आता है, एप्लीकेबल 1 अप्रैल, यानी हमने अपना कंपनी जब से स्टार्ट किया तब से हमारा जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। बाकी जीएसटी नंबर आप यहाँ पेस्ट करा दोगे, जो मैंने कॉपी किया था। पेरियोडिसिटी जीएसटी 1 का मंथली है। बाकी सीधा कुछ नहीं है, Ctrl+A करना है और आपको यहाँ सीधा आना है विनेबल टीडीएस डिटेल्स में, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स में आप आओगे। एंटर करते हुए तो आप यहाँ देखो, जब एंटर करते हो यहाँ से आगे तो आपका ये ऑप्शन जीएसटी डिटेल्स का है, ये बाय डिफॉल्ट नो हो जाता है। ओके, हम बाद में इसको करेक्ट करेंगे। अभी इसको हम क्या है, आय के डिटेल्स हम फिल आउट करते हैं।
तो इसको यस करना है। सेट TDS डिटेल्स, ये भी यस होगा। यस करने के बाद आपको अपना टैन नंबर फिल करना होता है, यहाँ टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर फेस कर देंगे जो हमने कॉपी किए लिया। और डायरेक्टर टाइप कंपनी है हमारा, और कोलकाता इसका जो है ब्रांच हो जाएगा। एंड रेस्पॉन्सिबल पर्सन कोई होता है तो आप डिटेल यस कर सकते हो, बाकी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। जैसा दिया हुआ है आगे आपको, रेट ऑफ TDS इफ पैन नॉट अवेलेबल, पैन नंबर नहीं होता है तो TDS का रेट क्या रहेगा वो यहाँ दिया हुआ है, तो आपको पता ही है 20% होता है। एंटर, और यहाँ पर आता है पैन नंबर का डिटेल, तो पैन नंबर भी आपको यहाँ दिया हुआ है, सीधा कॉपी पेस्ट। अब क्या करना है, एक बार बैक स्पेस करके आप आओ, सीधा इस ऑप्शन पर आ जाओ, सेट अल्टर GST डिटेल्स में, इसको यस करोगे, कंट्रोल A करोगे, चेंज कुछ नहीं करना, डिटेल हम ऑलरेडी फिल करा चुके हैं, कंट्रोल A। और यहीं से आपको डायरेक्ट, यानी आप यहाँ कंट्रोल A कर दोगे तो यहीं से एक बार और कंट्रोल A करना है सेव करने के लिए, तब ये ऑप्शन जो है आपका एक्टिवेट हो पाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल A कर देते हैं और हमारा काम हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना। ओके, तो GST डिटेल्स हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स, तो आपको जो यहाँ लेजर्स दिए हुए हैं, ये लेजर्स आप क्रिएट करोगे। कैसे क्रिएट करने, सीधा अकाउंट्स इन्फो लेजर, मल्टीपल लेजर क्रिएशन में आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करने से पहले दिया हुआ है मशीनरी। प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसको हम बाद में अल्टर करेंगे, हमें अभी इसको नहीं करना है। पैटी कैश आप यहाँ क्रिएट करा दोगे, और पैटी कैश रहेगा कैश इन हैंड के अंडर, जिसका अमाउंट है 35,000। ठीक है, बाकी यहाँ दिया हुआ है कैपिटल, तो कैपिटल रिमेनिंग अमाउंट कैसे रहेगा, पहले आपको अपना ये कैश और जो प्रॉफिट एंड लॉस था इसका आप अल्टर करके अमाउंट फिल कर दो। इसको सेव करते हैं, यहाँ से सीधा जाते हैं अल्टर में, और यहाँ कैश ओपन करते हैं। कैश का आपको बेसिकली क्या करना है, जो यहाँ आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड 70,000, वो हम यहाँ फिल करा देंगे। ओके, फिर ऐसे ही आप किसका करोगे, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का फिल करा दोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप आ जाओ और डायरेक्ट यहाँ अमाउंट फिल करा दो जो दिया हुआ है 50,000। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो रिमेनिंग बैलेंस को देखने के दो तरीके हैं, या तो आप बैलेंस शीट से देख लो, बैलेंस शीट से देखना है तो आप सीधा यहाँ बैलेंस शीट में आ जाओ, और जो भी यहाँ पर रिमेनिंग यानी कि आपका डिफरेंस शो कर रहा होगा, आपको डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, वही आपका रिमेनिंग बैलेंस रहता है। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, आपको दूसरा तरीका क्या है, आप अकाउंट्स इन्फो लेजर जब क्रिएट करते हो तो यहीं आपको डिफरेंस शो हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप यहाँ कैपिटल फिल करो, कैपिटल हो गया और ये अंडर कैपिटल अकाउंट रहेगा। बाकी हमें बस यहाँ पर अपना जो है ओपनिंग बैलेंस देना है, तो ओपनिंग बैलेंस ये हो जाएगा 744,700। ओके, देख सकते हो आप यहाँ ओपनिंग बैलेंस मेरा, ठीक है, सेव कर देते हैं और ये लेज़र क्रिएट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन दिया है हम उस पर आते हैं सीधा डायरेक्ट। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन 1 दिसंबर पेड द आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल बाय चेक नंबर दिस, तो इस चेक से आपको ये पेमेंट देना है, तो सीधा आप यहाँ पेमेंट वाउचर में जाओगे। पेमेंट वाउचर में आने के बाद F5 1 दिसंबर, पेमेंट है आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, करंट बैलेंस आपको शो कर दे रहा है वो। बाकी यहाँ बैंक आ जाएगा और चेक नंबर आप यहाँ पर ये फिल करा दोगे, नरेशन डाल देना, बीइंग आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल पेड। ओके, सेव करते हैं इसको। इसके बाद में आपको क्या दिया है आगे वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ओपन डॉक्यूमेंट 1 एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज। ओके, तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट 1 ओपन करना है और वहाँ पर ये जो एंट्रीज हैं उसके पास आउट करने हैं, जो भी उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग नेसेसरी रहेंगे। तो डॉक्यूमेंट 1 हम ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हो ये बेसिकली आपको यहाँ डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया हुआ है। जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ रिप्रेजेंट करता है एक टैक्स इनवॉइस है। आप यहाँ टैक्स इनवॉइस को पूरा कंप्लीट अगर एनालाइज करो तो यहाँ आपको पता चलेगा कि ये आपको यहाँ पर किस चीज़ का इनवॉइस दिया हुआ है, यानी कि ये सेल का है या परचेज का है। तो उस चीज़ को ईजिली आइडेंटिफाई करने के लिए आप यहाँ पर देखो कि यहाँ डिटेल्स ऑफ रिसीवर बिल कौन है, हमारी कंपनी का नेम है। ओके, और सेलर कौन है, यानी आपको सेल कौन कर रहा है, वैरायटी स्टोर, यानी तो आपको वैरायटी स्टोर सेल कर रहा है, बिल आपके नाम पर बन रहा है, तो आपने क्या किया है, परचेज किया हुआ है, सिंपल, कुछ नहीं करना है हमें। ओके,
तो सीधा हम इसकी परचेज की एंट्री पास होगी। बट परचेज का ट्रांजैक्शन होने से पहले आपको यहाँ पर क्या है, कुछ जो नेसेसरी लेजर्स रहेंगे वो आपको क्रिएट कर लेने हैं। अब वो आप ड्यूरिंग टाइम ऑफ एंट्री कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट अपना जैसे आप पहले से ही आप क्रिएट करके रख सकते हो बेसिकली। तो हम एक काम करते हैं, ड्यूरिंग टाइम ऑफ एंट्री करते हुए चलते हैं, जिससे हमारा थोड़ा टाइम भी सेव रहेगा और हम इजीली ट्रांजैक्शन भी पास आउट कर पाएंगे। ओके, तो करना क्या है आपको, बेसिकली सबसे पहले दिया हुआ है इनवॉइस नंबर, डेट दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। तो इनवॉइस नंबर हम लेते हैं, सीधा डायरेक्ट आते हैं टैली में, परचेस में, अकाउंटिंग वाउचर परचेज। परचेज कैसे करना होता है नहीं जानते हो, वीडियो चेकआउट करो, आई बटन पर क्लिक करो। ठीक है, 1 जनवरी को है ये, तो 1 जनवरी, इनवॉइस नंबर यहाँ आ जाएगा। पार्टी ऑल्ट सी करना है आपको, पार्टी आप यहाँ से देखो कुछ नहीं करना, सीधा कॉपी पेस्ट करते जाना है, कॉपी और यहाँ नेम पेस्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस आप यहाँ से इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बस कॉपी और यहाँ पेस्ट, ये हो गया। बाकी वेस्ट बंगाल तो है ही, और रेगुलर डीलर है, जीएसटी नंबर हमें दिया हुआ है जो आप यहाँ से आराम से कॉपी करो, पेस्ट करो। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी यस करना है, और इसमें कुछ नहीं, बस आपको एंटर करते हुए सेव कर देना है इसको। ओके, सेव, ये हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ परचेज लेज़र में ऑल्ट सी करो, परचेज का एक लेज़र क्रिएट करना रहेगा, अंडर परचेज अकाउंट्स रखोगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए। ओके, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो होना चाहिए, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स होना चाहिए। ये 3 आपको ऑप्शन यहाँ ध्यान रखने हैं, सेव कर दो। बाकी अब यहाँ देखो स्टॉक आइटम बोल रहा है हमसे, तो स्टॉक आइटम आप देख पा रहे हो कि यहाँ आपको ये इन्होंने दिया हुआ है। तो सीधा कुछ नहीं है, आप नेम यहाँ से पिक करो, कॉपी करो, सीधा आप यहाँ आओ, नेम ऑफ आइटम में ऑल्ट सी करो क्रिएट करने के लिए, यहाँ पर ये क्रिएट कर देंगे। फिर आपसे बोलता है यूनिट, तो यूनिट आपको यहाँ देख ही रहे हो कि आपको यूओएम दिया हुआ है, यूनिट क्वांटिटी मोड वो दिया हुआ है बॉटल। तो आप यहाँ पर आराम से BTL फिल करा दो, और यूनिट क्वांटिटी कोड में भी आप ये BTL बॉटल्स मीन सेलेक्ट कर लोगे। ओके, सेव करते हैं इसको। इसके बाद आपको तो कुछ नहीं करना, जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए, और सेट अल्टर जीएसटीएल्स को यस करना है। इसके बाद में अगर आपको देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और HSN का डिटेल शो नहीं होता है, तो सीधा आप यहाँ से F12 करो, ऑप्शन मिलता है अलाउ HSN डिटेल्स। ओके, बाकी मल्टीपल रेट्स को देखने के लिए आप शो ऑल टाइप ऑफ जीएसटी को यस कर सकते हो। इस ऑप्शन को यस करने के बाद ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है, जो गुड्स का नेम है वही हमें फिल करा देना होता है। बाकी HSN आपको दिया हुआ है यहाँ पर, वो HSN आप कॉपी और सीधा डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो। ओके, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रखना है, टैक्स रेट इंटीरियर टैक्स कितना दिया होता है, देखो यहाँ 99% सी और एस है, तो 18% का आपका IGST बन जाता है, तो यहाँ 18 आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं, सीधा कंट्रोल A, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स एंड सेव। इसी तरह से आप यहाँ क्वांटिटी दिया हो 150 75 का रेट से, तो 150 है और 75 रेट है। ओके, इसी तरह से सेम आपको आगे के गुड्स जो है क्रिएट करने हैं, तो हम फटाफट से क्रिएट करते हैं। लाइक पैंटीन शैम्पू, ऑल्ट सी, पेस्ट, बॉटल्स और जीएसटी एप्लीकेबल, डिटेल्स यस, पेस्ट, HSN हमें दिया हुआ है वो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो। टैक्सेबिलिटी जो है वो टैक्सेबल रहेगा, और यहाँ 14 एंड 14 है, तो 28% जो है जीएसटी है इसके ऊपर, 28%। बाकी फर्स्ट एप्रिल है, ठीक है, सेव करते हैं इसको। ओके, और इसका क्वांटिटी आप चेकआउट कर लो, 95 दिया हुआ है 120 के रेट से, तो यहाँ फिल कराना 95 120 एंटर। इसके बाद देखो यहाँ गाइस एक नीचे आपको नोट दिया हुआ है, बेसिकली कि नोट है 5 पीसेस पैंटीन शैम्पू सैशे फ्री विद टोटल पैंटीन शैम्पूज। ओके, जो 340 ml का आप यहाँ शैम्पू सोल्ड कर रहे हो, उसमें क्या है, आपको 5 पैंटीन के शैम्पूज के सैशे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है मिल रहे हैं। तो इसको आपको एनालाइज करना सिंपल है कि आप यहाँ पर क्रिएट करोगे, और क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना रहेगा, आपको एक ऑप्शन एक्टिवेट करना है। तो आप क्या करो, सीधा यहाँ से F11 करो। F11 करने का आपको ऑप्शन यस करना है, एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस। ओके, इस ऑप्शन का मैंने आपको बताया था कि जब आपने हमारा डेट अगर देखा हो तो उसमें हमने पूरा कंप्लीट बताया हुआ है
कि इस ऑप्शन का क्या यूज़ है। तो पैंटीन शैम्पू क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका हमें यहाँ अमाउंट फिल नहीं करना। किसी भी आइटम का आप अगर अमाउंट फिल नहीं करना चाहते हो तो आपको ये ऑप्शन यस करना ज़रूरी होता है। सेव यस करते हैं, सेव करते हैं। फिर आपको करना क्या रहेगा कि उसी के नेम से एक स्टॉक आइटम आप यहाँ क्रिएट कर लोगे। तो मैं यहाँ क्रिएट कर दूँ पैंटीन शैम्पू सैशे, और ये बेसिकली पीसेस में है, तो आप यहाँ पर भी क्या है पीसेस सेलेक्ट कर लोगे, सेव। और जीएसटी को यहाँ क्या है नॉट एप्लीकेबल रखना है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका प्रोडक्ट जा रहा है। तो बस आप यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर दो, सेव करोगे इसको, क्वांटिटी बता दो कितना 5 पीसेस है, बाकी कुछ फिल नहीं करना है अमाउंट वगैरह। फिर बस आपको अपना जो नेक्स्ट गुड्स दिया हुआ है वो आप फिल कराओगे। यूनिट बॉटल्स रहेगा इसका, और एप्लीकेबल यस, HSN फिल करा दो, टैक्सेबल है 28% का टैक्स रेट है, सेव करते हैं। क्वांटिटी दिया है 12066 के रेट से। नेक्स्ट आपको दिया हुआ डिटॉल हैंड वॉश, तो ये भी आप क्या है सीधा अपना आराम से क्रिएट कर सकते हो। देखो जैसा गाइस मैंने आपको बताया था कि आप या तो स्टार्टिंग में क्रिएट कर लो या ड्यूरिंग टाइम ऑफ एंट्री कर लो। ड्यूरिंग टाइम ऑफ एंट्री हम कर रहे हैं, बाकी स्टार्टिंग में करना तो इजी है, आप आराम से जानते ही हो कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। ये आपको HSN दिया हुआ, इसको फिल कराओगे। टैक्सेबल है, कितना परसेंट टैक्स है, 99 है, यानी 18% हो गया ये। गुड्स हैं, सेव करते हैं। क्वांटिटी देख लो 135.99 के रेट से 135.99 रेट, ओके। ये जो है हमने डिटेल्स अपना फिल आउट कर दिए। अब आपको क्या है जीएसटी लगाना है। जीएसटी कैसे लगाना है, आप सीधा देखो यहाँ से जब एंटर करते हो तो आपसे वो स्टॉक आइटम्स का लिस्ट पूछता है, ठीक है। यहाँ अगर आप एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करो तो एक बार और आपका कर्सर यहाँ पर पॉज होता है, जो बेसिकली होता है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स के लिए। आपको यहाँ लेजर सेलेक्ट करना है, आप कौन सा लेजर सेलेक्ट करना है वो आपको क्रिएट करना रहेगा जीएसटी का। तो ऑल्ट सी करो और यहाँ क्रिएट कर दो CGST, ओके। जो रहेगा बेसिकली ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर। यहाँ ड्यूटीज एंड टाइप में आपको जो दिया हुआ टैप है ड्यूटी टैक्स में आपको जीएसटी लेना है और सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करना है। बाकी आप क्या है इसको सेव कर दो सीधा Ctrl+A, और आप देख सकते हो यहाँ पर जीएसटी मेरा कैलकुलेट हो चुका है, जो दिया हुआ है 4920.15। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो कि टोटल CGST कितना आ रहा है 4920। अब इन्होंने डेसिमल्स को रिमूव किया, डेसिमल्स को आप भी रिमूव करना चाहते हो तो जो आपने यहाँ पर जीएसटी का लेज़र क्रिएट किया है इसको आप अल्टर करो Ctrl+Enter से, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है राउंडिंग मेथड। राउंडिंग मेथड पर आप आओगे तो आपको सिलेक्ट कर लेना है नॉर्मल राउंडिंग, ओके। नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट कर लो और राउंडिंग लिमिट 1 रखना है आपको, सेव करना है इसको। तो आपका भी क्या रहेगा यहाँ देख सकते हो अमाउंट जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा, डेसिमल्स रिमूव हो जाएंगे। एंटर करते हैं। फिर ऐसे ही हमें क्या करना है CGST आपने लगा दिया, अब SGST आप ऐसे ही चार्ज करोगे तो ऑल्ट C कर लो और SGST क्रिएट कर लेते हैं, ओके। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर रहेगा। टैक्सेस जीएसटी और टैक्स टाइप में आपको लेना है स्टेट टैक्स। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1, और बस Ctrl+A करना है। और आपका यहाँ देख पाओ अगर आप तो आराम से इजीली आपका क्या हुआ जीएसटी चार्ज हो चुका है, ओके। हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आगे हमारा काम जो था वो बेसिकली हो गया। आप अगर सेपरेट गुड्स के अकॉर्डिंग क्रॉस चेक करना चाहते हो तो Alt+A से आप टैक्स एनालाइज कर सकते हो, जिसमें आपको ईजिली वो शो कर देगा कि कैसे आपको क्या यहाँ दिया हुआ है, ओके। बाहर जाते हैं और यहाँ आप आगे आओगे आप तो आपसे पूछता है ई वे बिल। तो ई वे बिल का यहाँ पर क्या है, उन्होंने बाय रोड आपका ट्रांसपोर्ट किया है, तो आप इसको यस करोगे और कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर करना है, क्योंकि इसका जनरेशन तो ऑनलाइन होता है। बाकी हमें बस यहाँ अपने डिटेल फिल कराने होते हैं कि कहाँ से आपने ये दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टर का डिटेल आप यहाँ फिल करा दोगे, लाइक ऑन रोड है, बाय रोड है, तो जैसे भी है आप बस इसको सेव करो। Ctrl+A, नरेशन आप एंटर करोगे यहाँ पर तो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आपसे पूछता है। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आपको न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना है, टाइप आपका टैक्स नंबर हो जाएगा, बस सेव कर दो
और कंट्रोल ए और आपका ये ट्रांजैक्शन हो गया, यानी हमने जो परचेज करना था वो हम परचेज कर चुके हैं और ये हमारा ट्रांजैक्शन जो था डॉक्यूमेंट 1 के लिए वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर ऑन 1st of January company paid 80,000 by check number this as advance for advertisement expense to modern printers. Now open document 2 and pass the necessary required entries and the next day paid the remaining amount by check this. Okay, तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट 2 देख लेते हैं कि वो डॉक्यूमेंट 2 हमें किसके लिए दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट 2 है क्या। जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ बेसिकली दिया हुआ है ये डॉक्यूमेंट 2, और ये डॉक्यूमेंट 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो अभी हम यहाँ देखते हैं। तो आप देख पाओ अगर स्क्रीन पर, तो यहाँ जो डॉक्यूमेंट 2 हमें दिया हुआ है ये एक तरह से क्या है, मनी रिसिप्ट है। ओके, अब बट ये मनी रिसिप्ट है किसके लिए, ये मनी रिसिप्ट है मॉडर्न प्रिंटर्स के लिए। ओके, जो यहाँ रिसीव हुआ है किससे, हमारी कंपनी से इनको रिसीव हुआ है, तो यानी हमने इनको क्या किया, सीधे सीधे पेमेंट किया है। तो बाकी आप हमें ये समझ में आता है कि हम अगर किसी पार्टी को पेमेंट देते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर होता है, यानी कि जो मॉडर्न प्रिंटर्स का आप यहाँ पर लेज़र क्रिएट करोगे वो एज अ क्रेडिटर क्रिएट करना होगा। और बाकी मैं आपको बता दूं कि हमने ये एडवर्टीजमेंट का पेमेंट किया है आफ्टर डिडक्टिंग TDS, तो ये TDS से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें आपको तो कोई भी TDS का आपको करना है तो सबसे पहले हम मॉडर्न प्रिंटर्स का क्रिएट कर लेते हैं पार्टी। ओके, तो हम मॉडर्न प्रिंटर्स का यहाँ पार्टी क्रिएट करें जिसको हम सबसे पहले एडवांस का पेमेंट देंगे, जैसा आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने मॉडर्न प्रिंटर्स को 1 जनवरी को यहाँ पर मॉडर्न प्रिंटर्स को आपने 80,000 का अमाउंट जो है एज एन एडवांस पे किया है। ओके, सीधा आते हैं अपना टैली में। सबसे पहले आप क्या करो, अकाउंट्स इन्फो में जाओ और अकाउंट एक लेज़र क्रिएट कर लेते हैं मॉडर्न प्रिंटर्स, जो रहेगा एज अ सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इज TDS डिडक्टेबल, ये ऑप्शन एक्टिवेट करना है, यस करना है। डायरेक्टरी टाइप में आपको कुछ नहीं है, सीधा यहाँ कंपनी रेसिडेंट सेलेक्ट कर लोगे आप। ओके, बाकी यहाँ एड्रेस वगैरह आपको दिया हुआ है जो आप यहाँ देख सकते हो, तो आप आराम से जो है इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी इशू। वेस्ट बंगाल है, पिन कोड हमें यहाँ आप फिल करा देना जो दिया हुआ है, फ़ोन नंबर आप दे सकते हो क्या है क्या नहीं है। हमें बस यहाँ जो मेन ऑप्शन होता है जो मैंडेटरी होता है वो होता है आपका पैन नंबर। ओके, तो पैन नंबर आप देख पाओ तो यहाँ आपको ये पैन नंबर दिया हुआ है, ये पैन नंबर मॉडर्न प्रिंटर्स का है क्योंकि हमारी कंपनी का पैन नंबर हमें यहाँ दिया है। ओके, तो हमें यहाँ जो मॉडर्न प्रिंटर्स का पैन है वो आप यहाँ फिल करा दोगे। बाकी प्रोवाइड पैन डिटेल्स को यस करना है और बस एंटर कर देना है। GST यहाँ पर कुछ है नहीं हमारा, तो अनरजिस्टर्ड रख देते हैं इसको हम, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए। बाकी बस सेव करना है और यहाँ पर आपको पेमेंट में एक एडवांस पेमेंट देना है। सिंपली आप क्या करो, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाओ, पेमेंट F5 करो, 1st of January डालो, मॉडर्न प्रिंटर्स का यहाँ अकाउंट आ जाएगा, कितना पे कर रहे हो, 80,000 पे कर रहे हो, बाय चेक कर रहे हो। देखो जहाँ जैसे ही आप 80,000 का जो है एंटर करते हो तो आपसे बोलता है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। ओके, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आपको क्या करना है, एडवांस सेलेक्ट करना रहेगा क्योंकि आप ये एडवांस पेमेंट दे रहे हो, एडवांस सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप अपना एक बिल नंबर उसके लिए फिल करा दोगे। तो ADV/MP-01 एक तरह से हम अपने अकॉर्डिंग रेफरेंस नंबर हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप आराम से क्रिएट कर सकते हो। एंटर करते हैं। आगे आपको दिया हुआ है क्रेडिट, तो हमने ये बाय चेक पेमेंट दिया है। चेक नंबर आपको क्या दिया हुआ है वो आप इजीली यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हो, तो हम डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, ये नरेशन में आप फिल करा सकते हो कि बीइंग एडवांस पेड टू पार्टी, और इसको सेव करते हैं नॉर्मल। ओके, अब इसके बाद कहानी होती है मेन शुरू। यहाँ आपको बोला है नाउ ओपन डॉक्यूमेंट 2 एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्रीज एंड आफ्टर नेक्स्ट डे पेड द रिमेनिंग अमाउंट। अब आप यहाँ देख पाओ तो ये आपने टोटल जो एडवर्टीजमेंट कराना है उसका अमाउंट है 1,40,000, जिसमें से 80,000 आप पे कर चुके हो। तो ये TDS का डिडक्शन ट्रांजैक्शन है। ओके, TDS डिडक्ट होगा। और कोई भी मैं आपको बता दूं TDS डिडक्शन की अगर एंट्री होती है उसमें मेनली 3 लेज़र क्रिएट होते हैं। पहला पार्टी का जो हम क्रिएट कर चुके हैं, दूसरा आपका एक्सपेंस का जो हमें क्रिएट करना है, तीसरा क्रिएट होता है TDS का। ओके, तो अभी हमें एडवर्टीजमेंट और TDS डिडक्शन का एक लेज़र क्रिएट करने हैं 2। ओके, तो इसमें स्टेप्स आपके सिंपल हैं कि आप यहाँ कुछ स्टेप्स में फॉलो कर सकते हो। तो स्टेप 1 आता है लेज़र क्रिएशन।
तो लेज़र क्रिएशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप यहाँ पर आ जाओ अकाउंट्स इन्फो लेज़र क्रिएट, और हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट। आप आराम से यहाँ फिल करा सकते हो। ओके, बाकी ये रहेगा एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ से स्टेप्स सारे देख लेना आप एक बार। जीएसटी हमें नहीं चाहिए, नॉट एप्लीकेबल रहेगा। इज टीडीएस एप्लीकेबल, टीडीएस यस एप्लीकेबल करना है। उसके बाद आप एंटर करोगे, आपसे पूछता है नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पर बेसिकली ये बताना होता है कि आपके इस एक्सपेंस के ऊपर कितना रेट है टैक्स का, यानी टीडीएस के लिए, और उसका सेक्शन क्या आता है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, वो डिटेल्स आपको यहाँ फिल कराने होते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ न्यू कैटेगरी पर क्लिक करोगे, तो ये आप एंटर करोगे यहाँ पर, तो ये डिटेल्स यहाँ ओपन हो जाएंगे। अब इसके बाद देखो क्या करना है, नेम आपका जो रहता है वो यहाँ आपको नेचर ऑफ पेमेंट का नेम देना होता है। तो एडवर्टीजमेंट जो है बेसिकली मैं बता दूं कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आता है, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए है, कंपनी के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है अदर्स के लिए। इंडिविजुअल के लिए होता है तो 1% उसका रेट रहता है, और अदर्स के लिए जाता है तो 2% रहता है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये अदर्स के लिए है, तो आप यहाँ फिल करा सकते हो कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स। ओके, बाकी उसके बाद आपको यहाँ सेक्शन फिल करना है। सेक्शन हो जाता है 194C होता है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। पेमेंट कोड जो आपसे बोलता है, पेमेंट कोड में आप जो आपका सेक्शन कोड रहेगा उसके लास्ट के 3 डिजिट्स आपको फिल कराने हैं, तो 94C। अभी क्या है कि आपको यहाँ पर देखो सिंगल बिल का और मल्टीपल यानी इनवॉइस का आपको यहाँ पर एक्टिवेट करना है ऑप्शन। तो क्या करना है, आप यहाँ से सीधा F12 करो, आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है अलाउ सिंगल बिल वैल्यू। ओके, आप इस ऑप्शन को यस करोगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का सीन कुछ ऐसा है कि सिंगल बिल के लिए 30,000 की एग्जम्पशन लिमिट है, और अगर वही कॉन्ट्रैक्ट होता है एनुअल तो उसके लिए 1 लाख का एग्जम्पशन लिमिट होता है। ओके, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ ऑप्शन आता है अलाउ रेट डिटेल्स फॉर अदर्स, तो इस ऑप्शन को भी आप क्या है यस करोगे और सेव। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ आपको नया ऑप्शन मिल गया 2 कि वैल्यू लिमिट फॉर सिंगल बिल, तो वो होती है 30,000 एज फॉर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ देख सकते हो इंडिविजुअल के लिए होता है 1% और अदर के लिए होता है 2%। ओके, थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ दिया हुआ है 1 लाख। देखो ये चीज़ आपको चीज़ें रिमेंबर रखनी होंगी, क्योंकि ये कहीं भी क्वेश्चन पेपर में दिया नहीं है, बस परसेंटेज दे दिया है, तो ये हमें बस यहाँ ध्यान रखना है। सेव करते हैं इसको, और बस ये हो गया। इसके बाद आप सीधा यहाँ एक TDS ऑन एडवर्टीजमेंट का हम यहाँ बस एक लेज़र क्रिएट कर देंगे, TDS ऑन एडवर्टीजमेंट, जो रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर, और TDS यहाँ पर टाइप रहेगा टैक्स का। बाकी यहाँ पर जो आपसे पूछता है नेचर ऑफ पेमेंट, तो आपने क्रिएट किया ही है कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स, आप इसको सेलेक्ट कर लोगे और बस सेव करना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको TDS डिडक्ट करना है। तो आप क्या करो, सीधा अकाउंटिंग वाउचर्स जर्नल में जाओ, डेट आप यहाँ देख सकते हो इनवॉइस में दिया हुआ है 2 जनवरी, तो यहाँ 2 जनवरी फिल कराएंगे। डेबिट होगा आपका एक्सपेंस, कितना अमाउंट है एक्सपेंस का वो आप देखो 1,40,000 है। ओके, फिर आपको क्रेडिट करना है यहाँ पर आपका मॉडर्न प्रिंटर्स, जो आपका पार्टी है। एंटर जैसे ही आप करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि अमाउंट ऑलरेडी डिडक्ट हो गया मेरा। ओके, मुझे यहाँ कुछ नहीं करना पड़ा। अगर ये अमाउंट ऑलरेडी डिडक्ट नहीं होता है तो आपने क्या किया होगा, कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक की हुई है, वो आपको ईजिली अपना चेकआउट करना होगा, ऑप्शंस वगैरह को आपको एनालाइज करना रहेगा, तभी आप ये सॉर्ट आउट कर पाओगे। ओके, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपसे यहाँ पर एडजस्टमेंट डिटेल्स आपसे पूछता है। तो बेसिकली देखो आप 80,000 का अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुके हो इस पार्टी को, तो आप क्या लोगे, अगेंस्ट रेफरेंस में आओगे, एंटर करोगे, आपको आपका यहाँ पेंडिंग बिल शो होंगे, जो हमें हम सिलेक्ट करना है 80,000 जो है डेबिट, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ओके, नाउ एंटर करना है, और अभी लेना है न्यू रेफरेंस, क्योंकि अब जो हमारे ट्रांसफर जनरल का एक फ्रेश ट्रांजेक्शन है। एंटर करते हो, यहाँ नॉर्मल कोई भी एक बिल नंबर आपको फिल करा देना है। तो हम क्या करते हैं, इसको फिल करा देते हैं INV/MP-01। ओके, एंटर जैसे आप करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ अमाउंट जो आ रहा है वो रिमेनिंग आ रहा है। ओके, यानी कि आप अगर 1,37,200 में से 80,000 लेस करते हो तो ये अमाउंट आपका यहाँ रिमेनिंग रहेगा, और वही हमें पार्टी को पे करना है। ओके, यानी कि TDS ने क्या बोला, अब यहाँ पर क्रेडिट में आप क्या सिलेक्ट कर लोगे, TDS ऑन एडवर्टीजमेंट। सिंपली आपका जो TDS रिडक्शन है वो यहाँ आ जाएगा।
यानी कि आपका एडवर्टीजमेंट कराना था, आपको 1,40,000 का एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसमें से 2% का TDS डिडक्ट हो गया और यहाँ रिमेनिंग अमाउंट जो आया है वो हमें पार्टी को पे करना है। अब उसमें से हम ऑलरेडी 80,000 पे कर चुके हैं, इसलिए हमने जो नया बिल बनाया वो यहाँ पर अपना इस अमाउंट का बनाया रिमेनिंग का। बाकी आप देख पाओ तो यहाँ करंट बैलेंस भी पार्टी का सिर्फ इतना रहता है। आपको क्रॉस चेक करना है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर TDS इतना डिडक्ट हुआ 2800 और नेट अमाउंट हमें पे करना है अभी ये, तो जो हमारा एकदम करेक्ट है। बाकी हमें कुछ नहीं करना, सीधा आप बीइंग TDS डिडक्टेड यहाँ नरेशन हो जाएगा और इसको आप सेव कर दोगे और नॉर्मल ये आपका जो डॉक्यूमेंट था ये पास आउट हो चुका है। हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था उसी में है कि ऑन द नेक्स्ट डे पेड द रिमेनिंग अमाउंट बाय चेक नंबर दिस। ओके, तो ये आपको पे कर देना है। अब देखो क्योंकि हम डेमो वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो सेकंड के बाद 3 जनवरी को वो ट्रांजेक्शन करेगा नहीं, तो हमें क्या करना है उसी सेम डेट में हम ट्रांजेक्शन कर देते हैं, लाइक 2 जनवरी। पार्टी रहेगा मॉडर्न प्रिंटर्स। आप यहाँ देख सकते हो करंट बैलेंस शो हो रहा है, तो यही बैलेंस आपको पे करना है, एंटर करना है, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में सेलेक्ट करना है अगेंस्ट रेफरेंस। आपको यहाँ पेंडिंग बिल शो हो रहा है, वो पेंडिंग बिल आप सेलेक्ट कर लोगे और बस हो गया आपका काम। बैंक सेलेक्ट करो, चेक नंबर फिल करो, नरेशन डाल दो, बीइंग पेमेंट डन एंड सेव। तो ये ट्रांसफर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हमें दिया हुआ है कंपनीज ऑन 2 जनवरी कंपनी पेड 22,000 बाय चेक नंबर दिस एज कमीशन लाइक बिलो। यानी आपको ये जो नीचे डिटेल दिए हुए ये आपने एज अ कमीशन पे किया है, तो ये कमीशन क्या है आपको कंट्रीब्यूट करना है। तो बेसिकली ये क्या हो जाता है आपके लिए, यहाँ पर इन्होंने एक कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी क्वेश्चन है, तो सिंपली है हम इसको आराम से पास आउट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ वर्क नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, आप कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल कर दो सबसे पहले। तो F11 F1 में आप जब आओगे तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी, सेव। इसके बाद आपको क्रिएट करना है, क्रिएट में जाते हैं, कैटेगरी क्रिएट हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कमीशन का रहेगा। फिर कॉस्ट सेंटर उसी के क्रिएट कर लोगे। बाकी आपको नहीं पता है तो आप आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो वीडियो। ओके, यहाँ कंप्लीट वीडियो आपको जो है देखने को मिल जाता है। फिर आगे के हमें यहाँ पर दिए हुए हैं वो हम क्रिएट करते हैं। मिस्टर के चौहान, और ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, सीधा आपको डायरेक्ट जाना है पेमेंट वाउचर में, डेट देख लो 2 जनवरी है, ऑल्ट सी करो, यहाँ पर आ जाएगा आपका कमीशन एक्सपेंस के नेम से लेज़र एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी कुछ नहीं है, आपका कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस होना चाहिए, GST यहाँ नॉट एप्लीकेबल रहेगा, हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। सेव करते हैं, अमाउंट देख लो कितना आप पे कर रहे हो, 22,000 है। एंटर जैसे ही करोगे कैटेगरी ले लो कमीशन का और नेम फर्स्ट फिल करते जाओ। मिस्टर एन कुंदू, इनको दिया हुआ है हमने 8500, तो 8500। देन दिया है आपको मिस्टर ए शर्मा जो दिया हुआ है 7,000, तो मिस्टर ए शर्मा 7,000 हो जाएगा। बाकी जो यहाँ रिमेनिंग है मिस्टर चौहान, तो उनके लिए आप देख सकते हो 6,500 हो चुका है। बस आपको क्या ये पेमेंट आपने बाय चेक दिया है, तो आप आराम से अपना चेक नंबर फिल करा सकते हो। तो हम बैंक लेते हैं यहाँ पर और ये चेक नंबर फिल हो जाएगा, इसको कर दो सेव। ये हो गया पेमेंट, कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सेट अ क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹30,000 अगेंस्ट आर्यन ट्रेडर्स, नाउ ओपन डॉक्यूमेंट टू एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्री। अब हमें आर्यन ट्रेडर्स का पता ही नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो आपको क्या करना रहेगा, जो डॉक्यूमेंट 3 हमें दिया हुआ है इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि डॉक्यूमेंट 3 में दिया क्या है आखिर। ओके, तो डॉक्यूमेंट 3 में जब आप आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको क्या है बेसिकली ये भी एक टैक्स इनवॉइस है, यानी हमने सेल या परचेज में से कोई एक किया हुआ है। अब आपको क्या किया है, तो यहाँ देखो अभी इस बार डिटेल ऑफ सेलर कौन दिया हुआ है, हमारी कंपनी, यानी हम सेल कर रहे हैं। तो सीधी बात है ये हमारा सेल इनवॉइस है। सेल हम किसको कर रहे हो, आर्यन ट्रेडर्स को। तो यहाँ पर आर्यन ट्रेडर्स क्या हो जाता है, डेटर्स। ओके, जो सिंपली है कि आप सबसे पहले आर्यन ट्रेडर्स का यहाँ पर लेजर क्रिएट करोगे, जैसा कि आपको यहाँ बोला है कि 30,000 का लिमिट भी सेट करना है आपको। तो लिमिट के लिए, क्रेडिट लिमिट के लिए बेसिकली सबसे पहले ऑप्शन यस करना होगा F11, और F1 में आप आओगे, यहाँ आपको मिलता है मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल, आप इस ऑप्शन को यस करो, सेव करो। इसके बाद नॉर्मल अपना एक अकाउंट हम क्रिएट करते हैं
एज अ आर्यन ट्रेडर सन्ड्री डेटर्स रहेगा। ओके, क्रेडिट लिमिट, स्पेसिफाइड क्रेडिट लिमिट आपको दिया हुआ है, तो क्रेडिट लिमिट आपको दी हुई है यहाँ पर 30,000 का क्रेडिट लिमिट है। बाकी TDS यहाँ नहीं है, आपको बस एड्रेस फिल कराना है तो आप एड्रेस फिल करा सकते हो ईजिली, हम यहाँ एड्रेस फिल करा देते हैं। तो अभी क्या है कि मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो आपको यहाँ पर पार्टी अभी दिया है ये एक दूसरे स्टेट का है, जो है बेसिकली जयपुर यानी राजस्थान का पार्टी है। तो यहाँ पर जो GST लगने वाला है वो अब आपका इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा यानी IGST लगेगा। तो यहाँ स्टेट आपको राजस्थान रखना है और पैन नंबर आप फिल करा सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। बाकी यहाँ रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको दिए हुए हैं रेगुलर, और GST नंबर भी आपको यहाँ पर इन्होंने फिल करने के लिए दिया हुआ है। आप इसको कॉपी और सीधा यहाँ पेस्ट कर दो। सेट अल्टर GST डिटेल्स यस होना चाहिए आपके लिए। ओके, और यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप आप फिल करा दोगे उसका, बस कुछ नहीं करना, सेव करते जाना है आगे, और ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपको जैसा हमने दिया हुआ है कि आपको ये टैक्स इनवॉइस की एंट्री पास करनी है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ आप देख सकते हो 2 जनवरी को हो रहा है, 15 डेज क्रेडिट लिमिट है, और यहाँ पर आपको ये सब दिया हुआ है। अब एक बार इसका क्या करते हैं, नीचे आपको अगर देखोगे तो यहाँ एक इन्होंने नोट भी दिया हुआ है जो हमने मिस किया अभी। तो नोट में क्या है कि 2.5% मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है आफ्टर क्रेडिट पीरियड। यानी अगर इस पार्टी का पेमेंट 15 डेट से ज़्यादा डिले होता है तो कंपनी क्या करेगी, 2.5% का मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब ये कैसे करना है, आप अगर पूरा डिटेल में देखना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो चेकआउट आप कर सकते हो। बाकी हम आते हैं फिलहाल अपने, हमें करना क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है, F11 में जाओगे, F1 में जाओगे, यहाँ आपको मिल जाता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आप इसको यस कर दो। एडवांस पैरामीटर्स भी यस करते हैं, सेव करना है आपको। और जो भी हमने लेज़र क्रिएट किया था आर्यन ट्रेडर्स का, इसको आप ओपन करोगे और ऑप्शन आपको मिल जाता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आप इसको यस करो। उसके बाद ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन को यस करना है, ओवर ईच पैरामीटर्स भी यस हो जाएगा, ये हमें यस कर देने हैं। 2% आप सिलेक्ट करोगे, मंथली है तो आप यहाँ कैलेंडर मंथ ले लोगे। ऑल बैलेंस ऑलवेज कैलकुलेट फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस सेलेक्ट करना है। ओके, राउंडिंग अगर कुछ है तो रख सकते हो भाई, कुछ ऐसा हमें बोला नहीं है राउंडिंग का, तो हम वो यहाँ सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो बस इसको सेव करना है आपको, कंट्रोल ए। बाकी डिटेल्स को हम यहाँ दे चुके थे ऑलरेडी पहले ही, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस जब भी आप एग्ज़ाम वगैरह दो तो आप बस एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना कि इनवॉइस पूरा चेकआउट कर लेना। जैसे अभी मेरे को याद आई, हाँ नीचे एक नोट दिया हुआ है इसमें, अगर मान लो हम मिस कर दे तो हमें पूरा अल्टर करना पड़ता अगेन। ओके, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हमारे लिए, तो वो हम नहीं कर रहे। तो अब ये क्या है, सेल में आते हैं डायरेक्ट, आप सेल में आ जाओ, अकाउंट्स इन्फो F8 कर लो सेल्स के लिए। डेट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये इन्होंने 2 जनवरी है। इनवॉइस नंबर हमने अभी कॉपी किया था, अच्छा हमने नहीं किया, तो एक काम करते हैं, ये इनवॉइस नंबर आपको यहाँ दिया हुआ है, इसको आप कॉपी और पेस्ट। आर्यन ट्रेडर्स आप क्रिएट कर चुके हो, एंटर करते हैं। यहाँ डिटेल्स वगैरह फिल कराने हैं आपको और कुछ नहीं करना है बेसिकली। फिर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ सेल्स का लेज़र है, तो आप नॉर्मल एक सेल्स क्रिएट कर लोगे। ओके, कॉस्ट सेंटर्स को नो रखना है आपको, और यहाँ पर GST एप्लीकेबल रहेगा। अल्टर डिटेल्स नो रहेंगे, सप्लाई में गुड्स आएगा। ओके, बाकी कुछ नहीं, सीधा कंट्रोल है। गुड्स देख लो क्या क्या आप दे रहे हो, पैंटीन शैम्पू दे रहे हो आप 50 और 150 के रेट से, तो पैंटीन शैम्पू 50 क्वांटिटी 150 है इसका रेट। ओके, तो यहाँ अमाउंट आ गया। फिर है डिटॉल हैंड वॉश है, तो डिटॉल हैंड वॉश दिया है आपको, आप दे रहे हो ये 80 और 120 के रेट से, तो 80 एंड 120 एंटर। अभी क्या है, सेम आपने जैसे CGST SGST लगाया था वैसे आप यहाँ IGST लगाओगे, एंटर करोगे, और यहाँ देख सकते हो अमाउंट वगैरह हमारा मैच हो चुका है जो यहाँ हमें दिया हुआ था। लाइक जो गुड्स का है अमाउंट वो 17,100 आ रहा है, हमारा भी इतना आ चुका है। बस ऑल्ट सी करते हैं, यहाँ पर क्रिएट करते हैं IGST, ये रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। GST टाइप इंटीग्रेटेड टैक्स, और यहाँ पर भी कोई राउंड फिगर में वैल्यू नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, राउंडिंग मेथड को यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 डाल दो, सेव करोगे तो आप यहाँ इजीली देख सकते हो कि मेरा GST कैलकुलेट हो चुका है।
बाकी आप यहाँ अगर ऑल्ट ए अगर करोगे तो आपको टैक्स का एनालाइज भी ओपन हो जाएगा, सेपरेटली आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप इनवॉइस का प्रिंट आउट अगर निकालते हो बाय यूजिंग ऑल्ट पी तो आपको प्रिंट आउट में भी ये प्रॉपरली शो करा देगा कि आपका कहाँ कैसे आप लोगों ने पास आउट किया हुआ है। आप देख पा रहे हो ये फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है। बाकी आप सोचोगे कि ये फॉर्मेट अलग है और यहाँ जो फॉर्मेट है वो अलग है, तो ये फॉर्मेट है हम आराम से चेंज कर सकते हैं। प्रिंटिंग का मैं आपको जल्दी वीडियो एक अपलोड कर दूंगा कि आप इनवॉइस का फॉर्मेट कैसे सेट आउट करते हो। तो अभी क्या करना है आपको, सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पर आप जब यहाँ लास्ट में सेव करने के लिए इसको आते हो तो बस आपको यहाँ पर एक बिल क्रिएट करना है। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में एज अ न्यू रेफरेंस बिल फिल करा दो। क्रेडिट डेज दिया हुआ है 15 डेज का। ये आप सोचोगे मुझे कहाँ से पता चला, तो यहाँ आप देख सकते हो आपको दिया हुआ है 15 डेज। ओके, तो बस आपको एंटर करना है और कुछ नहीं है, डिटेल्स यहाँ आ जाएंगे। आप इंटरेस्ट वगैरह का कुछ नहीं, सीधा एंटर करते हुए जाना है और सेव कर देना है। ये आपका सेल का एंट्री हमने पास आउट कर दिया और ये हमारा जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था ये भी पास आउट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। ऑन 2nd of January पेड द TDS पेबल अमाउंट टू द गवर्नमेंट बाय चेक दिस। आपको 2 जनवरी को पेमेंट करना है। देखो अभी आपने यहाँ पर क्या किया था, TDS का डिडक्शन किया था, उसका पेमेंट दे दो आप। तो सिंपल है। देखो यहाँ पर एक चीज़ का मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो आप पेमेंट कर रहे हो तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गेट योर टैली पर वही डेट होनी चाहिए जिस डेट को आप पेमेंट दे रहे हो गवर्नमेंट को। तो यहाँ F2 करो और 2nd of January। ओके, तो आप यहाँ पर गेट योर टैली पर ये डेट चेंज कर दोगे, जिस डेट को आप पेमेंट करोगे वही डेट होनी चाहिए बेसिकली। उसके बाद आप अकाउंटिंग वाउचर्स पेमेंट में आओगे। अब यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना है, स्टेचुअरी पेमेंट करना है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो स्टेचुअरी पेमेंट के लिए ऑल्ट एस बोल रहा है, तो ऑल्ट एस आप प्रेस करोगे। मैं आपको बता दूँ कोई भी आप कैसा भी टैक्स अगर पे करते हो, लाइक वो चाहे GST हो या फिर आपका TDS, अगर आप उसको गवर्नमेंट को पे कर रहे हो तो आपको पेमेंट वाउचर में आकर ऑल्ट एस करना रहेगा। फिर आप टैक्स टाइप यहाँ दिया हुआ TDS सेलेक्ट करते हैं। TDS हमारा कब से कब तक का है, हमने जो ट्रांजेक्शन किया था वो 2 जनवरी और 1 जनवरी के बीच में किया था। आप 1 जनवरी से यहाँ पर 2 जनवरी तक का रख सकते हो डेट। ओके, डिडक्टेड टिल डेट 2 of January। एंटर करते हैं और यहाँ आप देख सकते हो सेक्शन पूछ रहा है। अब अगर देखो मान लो आपको यहाँ सेक्शन ये शो नहीं होता है, आपका यहाँ डिडक्टेड टिल डेट से आगे कर्सर नहीं आता है, तो आपको चीज़ ध्यान रखना है कि गेट योर टैली पर आपने डेट चेंज नहीं किया होगा फिर। ओके, तो यहाँ सेलेक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, ऑल कंपनीज के लिए है, रेसिडेंट है, किस बैंक से पेमेंट दे रहे हो, HDFC से। एंटर करते ही आपका जितना भी टैक्स का डिटेल रहेगा वो यहाँ ऑलरेडी आ जाएगा। आपको कुछ भी फिल कराने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। ओके, बस आपको एंटर करना है और यहाँ अपना जो चेक नंबर दिया हुआ था वो चेक नंबर फिल करा दोगे, आगे बढ़ोगे, बीइंग TDS पेड टू गवर्नमेंट, और इसको सेव करना है। हो गया, कुछ नहीं करना है इसमें। देन आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर, जो हमें दिया हुआ है ओपन डॉक्यूमेंट 4 एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज ऑन द सेम डे, रिसीव द फुल अमाउंट फ्रॉम इन्फोमीडिया बाय एक्सिस बैंक दिस। तो यहाँ क्या करना है, डॉक्यूमेंट 4 है तो देखते हैं डॉक्यूमेंट 4 क्या दिया हुआ है। वैसे तो वहीं पर क्लियर हो गया, आप देखो तो हमें पैसा रिसीव हो रहा है, यानी कि सेल किया होगा पक्का हमने। तो आते हैं यहाँ पर देखते हैं हमने क्या किया है। तो ये एक टैक्स इनवॉइस है जिसको आप इन्फोमीडिया को आपने कुछ सेल किया है, वो सेल किया आपने एडवर्टीजमेंट सर्विस, यानी कि ये अभी एक सर्विस का केस है। आपने सर्विस प्रोवाइड किया है एडवर्टीजमेंट का इन्फोमीडिया को। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है कि आप अपना यहाँ ईजिली एंट्री पास आउट करोगे। सबसे पहले तो आते हैं सीधा डायरेक्ट सेल में आ जाते हैं। 31 जनवरी को हो रहा है, तो ये इन्वॉइस नंबर आप यहाँ कॉपी करा लो। सीधा आते हैं अपना सेल्स F8 31 of January, इनवॉइस नंबर आ गया। ऑल्ट C करते हैं, पार्टी यहाँ क्रिएट आप कर लोगे इन्फोमीडिया, जो बेसिकली आपको यहाँ दिया हुआ है ही। तो हम आते हैं अपना सीधा यहाँ पार्टी हो गया। सन्ड्री डेटर्स आप रखोगे इसको, बाकी कुछ यस नो नहीं करना। एड्रेस वगैरह अगर चाहो तो फिल करा सकते हो, जैसा हमें यहाँ दिया हुआ है तो हमें बस कॉपी पेस्ट करना है और आपका एड्रेस आराम से फिल हो जाएगा। ओके, रेगुलर है, GST नंबर भी आपको यहाँ दिया हुआ है तो ये GST नंबर हम यहाँ फिल करा देंगे। सेट अल्टर GST डिटेल्स यस होगा और यहाँ हमें हो गया ये, ठीक है। पैन नंबर आपको देखो यहाँ अलग से शो किया हुआ, तो आप पैन नंबर यहाँ पर फिल करा दो और इसको सेव करो। ओके,
ये हुआ। अब देखो यहाँ जो आपने किया इसको, यहाँ तक आपका ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ नेम ऑफ आइटम आपसे पूछ रहा है, लेकिन आप आइटम का नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या करना होगा, सेल वाउचर का मोड चेंज करना होगा। वो आप आराम से यहाँ देख सकते हो। इनवॉइस मोड के लिए आपको जाना है अकाउंटिंग इनवॉइस, ऑल्ट आई प्रेस करना है। तो ऑल्ट आई प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ इजीली ये चेंज हो जाएगा मोड इसका। तो यहाँ पर इनवॉइस मोड में क्या है, आपसे ये सेल का लेजर नहीं पूछता ना ही स्टॉक आइटम पूछता है। ओके, तो वो ऑल्ट आई से आप इजीली चेंज कर सकते हो से। और हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ हमें सेलेक्ट करना है एडवर्टीजमेंट सर्विस। तो ऑल्ट सी करते हैं, हमने क्रिएट किया हुआ है नहीं इसका लेज़र, तो आपको क्रिएट करना रहेगा। आप आराम से यहाँ पर क्रिएट करा सकते हो। ओके, रहेगा ये एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पर देखो, सॉरी एक्सपेंस नहीं रहेगा। ऐसे एंटर आप करोगे तो यहाँ पर आपको लेना है इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये आपकी क्या है, आपने सेल किया है, आपने एडवर्टीजमेंट का प्रोवाइड किया है कंपनी को, तो यहाँ आपको पैसा मिला है। तो इनडायरेक्ट इनकम आप सेलेक्ट करोगे। बाकी कॉस्ट सेंटर्स नहीं चाहिए, जीएसटी एप्लीकेबल है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करोगे और नेम आपका वही आ जाएगा। एसएसी आपको यहाँ इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये एसएसी आप यहाँ फिल करा दोगे। बाकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हमें सेलेक्ट नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल। टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, और कितना परसेंट टैक्स है वो आप इजीली यहाँ देख सकते हो, 9 and 9 है, यानी 18% हो गया। सेव करो। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस रहेगा, सेव। अमाउंट आप फिल करा दो, 1,50,000 दिया हुआ है। ओके, फिर यहाँ नॉर्मल CGST ले लो, SGST ले लो, और आपका टैक्स चार्ज हो गया, आप देख सकते हो। ओके, बस कुछ नहीं है, हो गया आपका काम। इसको आप सेव कर दो। जो इनवॉइस नंबर आपको ऊपर दिया हुआ था वो आप यहाँ पर नॉर्मल एक फिल करा देना है, और बस आपको देख लो कि क्रेडिट डेज वगैरह तो नहीं है, यहाँ हमें कोई भी क्रेडिट डेज नहीं दिए हुए, तो हम इजीली इसको सेव कर सकते हैं। बस हो गया, इसको बीइंग सर्विस प्रोवाइडेड और सेव। ओके, इसके बाद हमने बोला था कि आपको क्या हुआ, on the same day receive the full amount from Infotech Media by Axis Bank check this। ओके, यानी आपको क्या है, यहाँ इन्फो मीडिया ने पेमेंट भी कर दिया है सेम डेट को। तो हमने ट्रांजेक्शन किया है आपका 31 जनवरी को। तो आप रिसिप्ट वाउचर में चले जाओ, यहाँ से सीधा 31 जनवरी फिल कराओगे, और इन्फो मीडिया पार्टी रहेगा, एंटर, और अमाउंट उसका आप यहाँ कंप्लीट फिल करा दो। एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, बैंक ये हमारा HDFC बैंक आप सेलेक्ट कर लोगे, और बस आपको यहाँ चेक नंबर फिल कराना है। बैंक के लिए आप स्पेस प्रेस करो, स्पेसिफाई बैंक नेम, यहाँ आ जाएगा आपके लिए एक्सिस बैंक, और इसको आप सेव कर दो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है ऑन 31st of January कंपनी परचेस्ड अ मशीनरी वर्थ रुपीज दिस फ्रॉम मशीनरी वर्ल्ड ऑन द सेम डे, पे द बिल अमाउंट थ्रू दिस। यानी आपने क्या किया यहाँ पर, अभी अपना ये सेल किया है, सॉरी परचेस आपने किया है एक मशीनरी का, जिसका टैक्स वगैरह आपको दिया। तो अब देखो यहाँ पर टैक्स कुछ उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपका फिक्स असेट होता है लाइक मशीनरी वगैरह है, तो प्लांट मशीनरी वगैरह के ऊपर, तो इनके ऊपर 12% का जीएसटी रहता है। तो आपको जीएसटी यहाँ कैलकुलेट करना रहेगा, क्योंकि उन्होंने देखो आपको HSN भी यहाँ प्रोवाइड किया है और आपको जीएसटी नंबर भी प्रोवाइड किया। अगर ये मान लो प्रोवाइड नहीं किए होते इनकेस हमें, तो हम शायद यहाँ इसको स्किप कर सकते थे, लेकिन ये हमें प्रोवाइड किया, तो हमें यहाँ पर आपका फिल कराना रहेगा। ओके, तो कैसे करना है वो आप यहाँ पर देखोगे। तो ये परचेस है, तो मैंने आपको परचेस को परचेस करना बताया था, क्योंकि आप कोई भी गुड्स वगैरह परचेस करते हो तो परचेस वाउचर में कर सकते हो। अब आप यहाँ परचेस में आओगे, लेकिन आप इसमें एंट्री पास नहीं कर सकते नॉर्मली ऐसे, क्योंकि ये क्या है, आपका आइटम मोड है। ओके, यहाँ आप स्टॉक आइटम ले सकते हो। अगर आप मशीनरी को यहाँ एज अ स्टॉक आइटम सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम कंसीडर होने को मिलेगी। यहाँ क्या करना है, आपको इसका वाउचर मोड में जाना है। Ctrl+V आप प्रेस करोगे, शॉर्टकट यहाँ आपको दिया हुआ है, ये ऑप्शन Ctrl+V है शॉर्टकट। ओके, बाकी डेट आपको दिया है यहाँ पर, हम डेट यहाँ देख सकते हैं, लाइक 31 जनवरी है, 31 जनवरी आप फिल कराओ। इनवॉइस नंबर आपको कुछ दिया है तो ओके है, नहीं दिया तो आपने अकॉर्डिंग फिल कराओगे। तो मशीनरी वर्ड है तो MW-01 हम रख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या है, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि जो भी टैक्स रहेगा वो आपको खुद कैलकुलेट करना रहेगा। ओके, अब यहाँ पार्टी की पूछ रहा है, तो देखो पार्टी यहाँ क्रिएट होगी आपकी मशीनरी वर्ड, तो Alt+C करोगे आप, और यहाँ पर ये पार्टी क्रिएट कर लेते हैं एज अ सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, वेस्ट बंगाल है, जीएसटी नंबर आपको यहाँ पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, तो आप वो फिल करा दोगे।
डिटेल्स यस, और इसको करते हैं सेव। अब बात आती है अमाउंट की। देखो यहाँ अमाउंट आपका मशीनरी का है 67,000। ओके, 67,000 का 12% जीएसटी कैलकुलेट करो, उसमें ऐड करो। ये काम मैनुअली करना होगा जीएसटी फिक्स असेट के केस में परचेज कर रहे हो तो यहाँ 67,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, अमाउंट आया इतना 67,000 में। इसी अमाउंट को आप ऐड कर दोगे, यानी 8040, अमाउंट आ जाता है 75040। तो यहाँ अमाउंट आएगा 75040। ओके, न्यू रेफरेंस हो जाएगा या फिल करा दो। ओके, तो जब आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लोगे, आपको एंटर करना है और यहाँ डेबिट करना है CGST को। एंटर करते हैं, CGST कितना आएगा। तो देखो आपने अभी 12% कैलकुलेट किया था, तो इसका आप हाफ कर दो। तो 8040 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं तो आता है 4020। तो यही आपको फिल करना है 4020। ऐसे ही सेम आ जाएगा यहाँ SGST 4020, और फिर यहाँ पर आएगा आपका मशीनरी। तो ऑल्ट C कर लो और यहाँ पर मशीनरी आप क्रिएट करा दोगे। नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, नेम हमने मशीनरी पहले क्रिएट किया हुआ है। तो अब आपके पास यहाँ देखो दो ऑप्शन आते हैं बेसिकली। आप क्या है, या तो उसी को अल्टर कर दो या एक नया मशीनरी क्रिएट कर लो। ओके, तो हम क्या करेंगे इस केस में, अपना उसी को अल्टर करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ मशीनरी लेना है, इसको आप कंट्रोल एंटर करोगे, इसमें GST एक्टिवेट करना रहेगा। हमें इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एंटर। फिर आपको इसको यहाँ पर GST एप्लीकेबल करना है, डिटेल्स को यस करना है, और मशीनरी यहाँ टाइप कर दोगे। HSN आपको इसने दिया हुआ है यहाँ पर, तो वो HSN भी आप यहाँ पर कॉपी और यहाँ सीधा पेस्ट। ये आपका यहाँ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पूछता है, यहाँ आपको सिलेक्ट करना होगा परचेज टैक्सेबल। ओके, फिक्स असेट के केस में ये मैंडेटरी होता है। ओके, एंटर, क्योंकि आपको यहाँ बताना होगा नेचर ऑफ गुड्स, और नेचर ऑफ गुड्स हम तभी बता सकते हैं जब यहाँ परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ कैपिटल गुड्स सेलेक्ट करना है, और टैक्स 12% है, 66% हो गया। बाकी यहाँ गुड्स हो जाएगा, सेव कर दो। और यहाँ आप देख सकते हो भाई मशीनरी 67,000 का हमने परचेज किया, GST इतना चार्ज हो गया, पार्टी को हमें टोटल इतना अमाउंट पे करना है, और ये ट्रांजेक्शन हो चुका है। बस कुछ नहीं करना, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, और इसको सेव कर दो। फिर आपको आगे उन्होंने दिया है ऑन द सेम डे पे द बिल अमाउंट थ्रू चेक नंबर दिस, यानी आपको पेमेंट भी दे देना है। तो आप सीधा यहाँ पेमेंट वाउचर में जाओ, सेम डे है तो आपने परचेज कब किया, 31 को। तो 31 को आप ये पेमेंट दे देना है मशीनरी वर्ड को। अमाउंट उसका यहाँ शो हो ही रहा है 75040। अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा, ये बिल शो हो जा रहा है, पार्टी यहाँ HDFC बैंक, और ये हो गया चेक नंबर आप यहाँ फिल करा ही दोगे, और बस इसको सेव कर देना है और हो गया। नेक्स्ट अगर आप आते हो तो आपको बोला है इन्होंने ऑन 31st of January कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट टू आर्यन ट्रेडर्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट एंड डिले इन पेमेंट, पास द रिक्वायर्ड एंट्री सो दैट द रिक्वायर्ड इंटरेस्ट अमाउंट विल अपडेट ऑटोमेटिकली। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसा ट्रांजेक्शन करना है जिससे बिल अमाउंट ऑटोमेटिक ऐड हो जाए। तो वो आपको कैसे करना है, बेसिकली यहाँ डेबिट नोट इशू करेंगे हम। नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो जो है इंस्टॉल अपलोड किया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, करना क्या है कि आप सबसे पहले वाउचर क्लास ही क्रिएट करोगे एज अ अंडर डेबिट नोट के। तो हम आते हैं सीधा यहाँ पर, हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का लोगे, और यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग यस, ट्रीटेड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट यस। सेव करो, कुछ नहीं करना, सीधा आप यहाँ पर क्या है डेट ऑफ टैली पर वो डेट डालना है जिसको आप चार्ज करो। तो हम चार्ज 31 जनवरी, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे 31 जनवरी रखोगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाओगे, डेबिट नोट को एक्टिवेट करना रहेगा पहले, तो F11 कर लो, और यहाँ आपको मिल जाता है यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट। यस करते हैं इन ऑप्शंस को, सेव किया, कंट्रोल F9 डेबिट नोट के लिए हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को सिलेक्ट करोगे, इनवॉइस नंबर, अब इनवॉइस नंबर क्या था आर्यन ट्रेडर्स का, वो आप यहाँ बिल से देख सकते हो। ओके, तो वो आपको मिल जाएगा कि ये इनवॉइस नंबर यहाँ दिया हुआ है, कॉपी करो, पेस्ट करो। आर्यन ट्रेडर्स जैसे ही एंटर करोगे बिल अमाउंट और इसका इंटरेस्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरा इंटरेस्ट इतना इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आपका भी इतना आ रहा है तो आपने ठीक किया, नहीं किया है तो आपने कुछ गलत किया हुआ है। ओके, तो ऑप्शन वापस वीडियो को रिवर्स करो और चेकआउट करो कि क्या आपने गलती की। बाकी यहाँ आपका रह जाएगा
क्रेडिट में इंटरेस्ट फ्रॉम डेप्टर्स आप क्रिएट कर सकते हो, ओके, एज अ इनडायरेक्ट इनकम। जीएसटी हमें नहीं चाहिए, नॉट एप्लीकेबल रहेगा। सेव करोगे और ये यहाँ हो जाता है। बाकी आप नरेशन आराम से फिल करा सकते हो कि क्या नरेशन आपको रखना है, और सेव। तो ये हमने जो है इंटरेस्ट अपना कर लिया, बस हमारा अपने आप बिल में ऐड वो हो चुका है। बाकी आपको यहाँ आगे दिया हुआ है आर्यन ट्रेडर्स क्लियर द एंटायर अमाउंट विद इंटरेस्ट, यानी आप आर्यन ट्रेडर्स ने पेमेंट दे दिया बाय चेक ऑफ पीएनबी, तो क्या करना, सीधा रिसिप्ट वाउचर में जाओगे। 31 जनवरी को पेमेंट दे रहे हैं तो ठीक है, आर्यन ट्रेडर्स यहाँ आ जाएगा। अमाउंट जितना आपको दिख रहा है वो आप सेलेक्ट कर लोगे, ओके। अगेंस्ट रेफरेंस एंटर, ये आपको मिला बैंक में, HDFC बैंक। चेक नंबर आप यहाँ फिल कराओ, बैंक जो दिया इन्होंने चेक आया हमारे पास PNB का, तो हम यहाँ इजीली PNB रख सकते हैं। बाकी बस अमाउंट रिसीव सेव कर दो, ओके। ये हो गया। इसके बाद आपको दिया है एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट इन JPG फॉर्मेट इनसाइड एंड कीप इट इन द फोल्डर यू हैव डाउनलोड, यानी जो आपने फोल्डर डाउनलोड किया था या क्रिएट किया था आप उसमें सेव कर दोगे। तो सिंपल है, कैसे करना है, आप बैलेंस शीट में जाओ, JPG में लेना है, Alt-E मैंने बताया था एक्सपोर्ट करने के लिए, बैक स्पेस दो के एक्सपोर्ट फॉर्मेट JPG, एक्सपोर्ट का लोकेशन, ये लोकेशन आपका रहेगा इस फोल्डर का एड्रेस जो हमने आपका यहाँ पर ये आपने क्रिएट किया हुआ था। तो आप इस फोल्डर को यहाँ ओपन कर लोगे, ओके। तो फोल्डर को ओपन करने के बाद इसका यहाँ से आपको बेसिकली यह एड्रेस कॉपी करना है, तो आप क्लिक करो और आप डायरेक्ट कॉपी कर लो और सीधा आप यहाँ Ctrl-Alt-V कर दो, पेस्ट हो जाएगा, एंटर कर, बस हो गया। सेव करना है और हो गया, ठीक है। बाकी ये जो फाइल है आप आराम से इसका बैकअप फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हो विदाउट गेटिंग एनी प्रॉब्लम। और ये क्वेश्चन पेपर भी आप आराम से डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।